मजीद वल फुरकानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़िर व बिल वालिदैन इहसाना। क़ाल तबारक व तआला फ़ी शान हबीबे मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब आबाब मिलजुल के हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तवक्को और इस उम्मीद के साथ दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश फरमाएं कि मदीने के सुल्तान चाहें तो यहाँ खुद तशरीफ लाकर आपका मैं ज़ौक़े समाज पहले नमाज जुमा में भी देख चुका हूँ। अगर मदीने के सुल्तान खुद ये चाहें अल्लाह के इज़्न से यहाँ तशरीफ लाकर हमारा दरूद व सलाम समाअत फरमाएं। अगर हमारे पढ़ने में कमी रह जाए, न सिर्फ हमारा नाम हमारे पापों का भी नाम गुंबद खज़रा में लिया जाए। पढ़िए दरूद पाक, मैं जल्दी वाइंड अप कर दूंगा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। यकीनन वक्त कम था, आपने दरूद पाक नहीं पढ़ा, मैं जल्दी से चलता हूँ। एक दफा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के हबीब ने पूछा, ऐ जिब्राइल तू ये बता ताकतवर कितना है, तू कितना ताकतवर है। हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने मुझे इतनी ताकत दी है ना कि दुनिया जहान में रेत के जितने भी ज़र्रात हैं ना, मैं सभी को गिन लेता हूँ पलक झपकने से पहले। मैं ये सारे पार्टिकल्स गिन सकता हूँ पलक झपकने से पहले। पूछा, है जिब्राइल और क्या कर सकता है? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहान में दरख्तों के जितने भी पत्ते हैं सभी को गिन लेता हूँ पलक झपकने से पहले। फरमाया और क्या कर सकते हो? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहान में जितने भी दरख्त है ना सभी के पत्तों को गिन लेता हूँ पलक झपकने से पहले। पलक झपकने से पहले। आपने फरमाया, है जिब्राइल तू बड़ा ताकतवर है, ये बता कोई काम ऐसा भी है जो तुझसे भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा भी काम है जो तुझसे नहीं होता। हाथ जोड़ के अर्ज की, अरब दे जाजा काबे दी हजा उबर दे तेलांदे दा सरदारा उम्मत दा गमखारा नबियां दा ताजदारा गुनाहगारां दा लजदारा। आपके रब ने मुझे इतनी ताकत दी है ना, ये सारे काम तो मैं पलक झपकने से पहले कर लेता हूँ, पर जब आपका गुनाहगार उम्मती, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, आपका गुनाहगार उम्मती आपकी ज़ाते अक़दस पे दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करता है ना, तो मेरा रब जो अनवरात जो रहमतों का नज़ूल उस बंदे पे करता है ना, खुदा की कसम मैं भी नहीं गिन सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो आपकी मोहब्बत है ना, आप कैसे समझते हैं? पता ये चला दरूद पाक एक ऐसा अजीम अमल है ना कि जहां जिब्राइल की ताकत की इंतहा होती है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। अगर ये इसी बात पे मैं फोकस करूं तो आधा घंटा इसी एक ही आयत करीमा पे इस हदीस पाक के गुजर जाएगा। मैंने आगे चलना है। अब अगली बात, एक तवज्जो तलब बात ये है कि हम जो यहाँ दरूद पढ़ें वो आका सुनते भी हैं या नहीं? आका सुनते भी नहीं, वो तो बेशुमार दलाइल है ना। मैं एक छोटा सा वाक़या अर्ज करके आगे चलता हूँ। हजरत काब बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला, एक हजरत काब बिन ज़ुहैर हैं, वो और हैं, ये साबी और हैं। ये ऊंट चराया करते थे, ऊंट चराया करते थे। अब क्या हुआ, ये एक इसका बैकग्राउंड तो लंबा है, मैं जल्दी चलता हूँ। आप उससे ना जब भी मस्जिद में आता ना पूछते, ए काब ये बता तेरे ऊंट की अटकेलियों का आलम क्या है, तेरे ऊंट की अटकेलियों का आलम क्या है। जब सरकार पूछते सहाबा में, वो ना थोड़ा पशेमान हो जाते, शर्मिंदा हो जाते, बैकग्राउंड लंबा है।
अब क्या हुआ, उसने दिल में सोच लिया कि जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ ना, सरकार पूछ लेते हैं कि ए जुबैल ए काब ये बता तेरे ऊँट की अटकेलियों का क्या हाल है। फिर जब सरकार पूछते फिर साहबा भी पूछते तो वो पशेमान होता, शर्मिंदा होता। एक दफा सोच के आया कि नेक्स्ट टाइम के लिए ना अग्गू तू यानी मैं सरकार दे पीछे नमाज नहीं पढ़नी, थोड़ा लेट गया पढ़ ली सरकार ताकि पूछ ना तो मैं शर्मिंदा ना हो सकता। तो समझ आ रही है ना, मुझे हुक्म मिला है पंजाबी का, मैं तो उर्दू और इंग्लिश में गुफ्तगू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हुआ, काब मस्जिद में आया थोड़ा लेट, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ना सोचता है कुछ नवाफिल पढ़ लूं, कुछ नवाफिल पढ़ लूं। अभी नवाफिल पढ़ रहा है, पहली रकात मुकम्मल हुई है, दिल में ख्याल आता है कि आज तो सरकार को पता ही नहीं चला। मैं उस बात से तो बच गया ना, सरकार मुझसे पूछा करते थे कि ए काब ये बता तेरे ऊँट की अटकेलियों का क्या हाल है, आज बच गया हूँ। अभी नमाज में सोच रहे हैं इधर सरकार, अल्लाह सुभान अल्लाह, अभी दिल में सोचा है, नमाज में है, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, सरकार तशरीफ लाए, पास आकर बैठ गए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर कबीरा। अब क्या हुआ, दिल ही दिल में सोचता है सरकार तो तशरीफ ला चुके हैं। साहबा दी नमाज नबी सोने दे ख्याल नाल नहीं उठती, वो हालात नहीं ना ठीक, वरना वंड होती आपको अभी से पता चल जाता हक कौन है। अल्लाह अल्लाह। अब क्या हुआ, दिल में सोचता है ऐसा करता हूँ, नफली इबादत है, नमाज में ही और बढ़ा देता। उलमा तशरीफ फरमाए, अभी मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल 2 नवाफिल की नियत की है ना, 2 में ही अगर इरादा करूं 10 का तो हो जाती। अब कहता है मैं ऐसा करता हूँ, इन्हीं नवाफिल को बढ़ा लेता हूँ। अभी ये दिल में ख्याल आया है, फरियाद उम्मती जो करे हालेजार में, ये मुमकिन ही नहीं कि खैर बशर को खबर न। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी दिल में ख्याल आया, आपने फरमाया काब की सोचदा पे, Kaab, what are you thinking about in the prayer? It means that in prayer, if you think about the Holy Prophet, peace be upon him, your prayer will not be declined in the 70th hour. Subhanallah, Subhanallah. अगर तुम नमाज में सरकार का ख्याल लाओगे ना, नमाज त्रुटती नहीं, पक्की होगी। आपने फरमाया अरे ओ काब क्या सोच रहे हो कि सरकार आ चुके हैं, मैं नमाज में ही नमाज को लंबा कर लूं, आज तू 100 पढ़ ले, मैं भी इत्थे बैठ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आपने हक अदा नहीं किया, मर्जी आपकी, जितनी मर्जी है पढ़ ला, मैं भी इधर ही बैठा हूँ। पता चला सरकार ना सिर्फ सुनते हैं, करम नवाजी भी फरमाते हैं। अबू दरदा ने पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद कब तक पढ़ता रहूं, आप विशाल कर जाएं तब भी पढ़ा करो। आपने फरमाया हाँ पढ़ा करो, बेशक दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है, दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। पता ये चला दरूद इत्थे पढ़िए या मदीने पढ़िए, अब पढ़ता जरूर है। अगली गल लोग ये क्या नाम है ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि उथे ता अल्लाह दे हबीब दी दरगाह बारगाह ते ना एक फरिश्ता खला है, वो दरूद पहुंचांदा है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करसा, जेड़ा फरिश्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरबान है, यानी गुलाम है, यानी नौकर है, वो कायनात दे दरूद सुनदा है। नहीं नहीं बात नहीं समझा पाया। जो सरकार का गुलाम है, आपके दर का दरबान है, वो कायनात से हर एक का दरूद सुन सकता है। अल्लाह अल्लाह। जो नबियों का इमाम है वो नहीं सुन सकता। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, गुलिस्तान से खुशबू को निकाला नहीं जाता। इसी दर पे बैठे रहो कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हर शख्स वाबस्ता है किसी न किसी नाम पे, पर हर नाम को इस शान से चूमा नहीं। सरकार की लंगर की तासीर है नासर, मेरे मुंह में गैरों का नवाला नहीं जाता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो हुजूर की अजमत की बात, और अजमतें वरा वरा। आपने फरमाया
ऐ मेरे गुलामों सुन लो, जो रब ने मुझे अजमतें दी हैं किसी नबी को हवा भी नहीं, जो रब ने मुझे अजमतें दी है ना किसी नबी को वो हवा भी नहीं लगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल, या मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे राज़िक, जो सलसबील जन्नत में बहती है ना उनके दो घुट पिवा दे, उनके दो घुट पिवा दे। अल्लाह सुने फरमाया, ऐ मेरे रूहुल्लाह, तू मेरा प्यारा है, तू रसूल है, लेकिन मैंने वो पानी नबियों पर हराम कर रखा है जब तक मदीने का सुल्तान न पी। अल्लाह सुभान अल्लाह, जब तक मदीने का सुल्तान न पी ले। अब ऑन द रिकॉर्ड बात है, जब गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ जोड़ के अर्ज की ना, है अल्लाह के हबीब पानी पीना, जब अर्ज की ना, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना, अल्लाह दे हबीब को मंगना तो शिरक। नहीं, बात नहीं ना समझा पाया। अल्लाह दे हबीब तो लोग मंगना शिरक है। अबू बकर सिद्दीक पाक, आप माज़अल्लाह, माज़ ये तसव्वुर की बात, आप शिरक तो नहीं कर रहे। जवाब यही मिलेगा, अपने ईमान का ख्याल कर। अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने ईमान का ख्याल कर। मैं तो आज मांग कर, मैं तो आज मांग कर ये अकीदा उनके लिए छोड़ जाऊंगा, उनके लिए अकीदा छोड़ जाऊंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है। जब अर्ज की ना, मदीने के सुल्तान ने भी ये नहीं फरमाया, है अबू बकर दो नफल पढ़ हाजत दे तेरा बदे से। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, अगर प्यास लगी है ऐसा करो, गार के उस दहाने पे चले जाओ, कार के उस दहाने पे चले जाओ, वहां पे पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। अब गए, हालांकि सवाल तो बनता था ना कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार नूं तो मैं ही साफ किया, अगे हुण ताईं नहीं वेख्या, या आपका मैं मेरी नलायकी शामिल हाल है, या आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये सवाल बनता था। सबसे पहले उस गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक दाखिल हुए, जहां तक के अपना इमामा फाड़ कर उन सुराखों को बंद किया, अपना कमीज भी फाड़ा, फिर कोई ना पता कि चश्मा तो है कोई ना। अल्लाह अकबर कबीर। सवाल बनता था, लेकिन पूछा इस तो नहीं, ये मदीने के सुल्तान है जो उंगली का इशारा करे। तेरे बेबाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। हमारी औकात ये है। अल्लामा साहब आपकी मोहब्बत को सलाम। बेबाग गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। सोहना तेरे उठा मज्जा घोड़िया विचों एक भेड़ दा जुंडड़ा मैं भी सही। तेरे आलम फाजिल मुफ्ती बहुत, तेरे दर्दा एक मंदड़ा भंडड़ा मैं भी सही। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोहब्बत का मामला है। तेरे शेरां दे कल हैदर संगल, तेरे दर्दा मंदड़ा कुतड़ा मैं भी सही। अल्लाह सुभान रहमत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। एक पंजाबी के शायर हो गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। अब नामे मोहम्मद जो है ना, उनकी मीम की अजमत का ये मामला है, पूरे नाम की अजमत का मामला क्या होगा। अब अल्लाह पाक तिबरानी की और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, उलमा तशरीफ फरमाए, अल्लाह सोना रोज़े महशर जेड़ा है ना कुछ बंदियां नु साइड ते कर लै सी। फरिश्ते अर्ज करसन, या रसूल अल्लाह, या मेरे मालिक खालिक राज़िक, इन्हां नु साइड ते क्यों कराई? फरमाया, इन्हां नु बगैर हिसाब जन्नत तुरना। कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। देखा सिरहाने पे नकीरैन ने मुस्तफा को, नकीरैन को भी हया आ गया। सुभान अल्लाह। अगली बात सुनते जाएं। कोई कहीं भी नबी को पुकार सकता है। अल्लामा जी, ये आपकी नजर, कोई कहीं भी नबी को पुकार सकता है, नबी सभी का मुकद्दर संवार सकता है। ये करम है उनका कि वो उतरा मक्का में, वो काबा को अपने घर वाह वाह सुभान अल्लाह। करोड़ सजदे काफी नहीं, माशर में नबी का प्यार ही पुल से गुजार सकता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अर्ज करेंगे ना, अल्लाह के हबीब
इन्हों जो सैड ते कीता ने जज़ाकल्लाह, इन्हों क्यों कीता ने? अल्लाह सोना फरमाई सी इन्हां दे नाम मुहम्मद ते अहमद है, इसलिए आई विल सेंड देम इनटू पैराडाइज विदाउट एनी कैलकुलेशन। मैं इन्हों बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजूंगा। हमारे लिए खूबसूरत करीना और अकीदा मिल गया। जो रब अपने हबीब के नाम की इतनी लाज रखता है, जेड़ा बंदा आखे हर गल तो पहले हक मुहम्मद या मुहम्मद, आखो ने करी एकरी आखो चा लास्ट हक मुहम्मद या मुहम्मद, हाथ उठा लो, इन हाथों में गवाही देनी ने, कुरान दा फैसला। हक मुहम्मद या हक मुहम्मद हक मुहम्मद हक मुहम्मद। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक के मुकद्दर में नहीं दीदार उनका, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये तो है हमारा अकीदा, या रसूलुल्लाह कहने वालों का अकीदा। अब मैं अर्ज कर रहा था ना कि इसमें मोहम्मद, अब एक रहमत शाह पंजाबी का शायर हो गुजरे, वो फरमाते हैं कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखिया, तवज्जो है, कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखिया, मुंह फट गया मुंह चुमदी दा। कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखिया, मुंह फट गया मुंह चुमदी दा। रहमत शाह जेड़े होए इनकारी मीमू, विच हशर ते लगसी पता धूड़ तुमदी दा। बात मैं समझा नहीं पाया, क्या पता शेर की समझ आई कि जो नामे मोहम्मद की मीम से इनकारी। अब कलम से तो पूछते हैं, ए कलम तूने मोहम्मद की मीम लिखनी चाहिए, फट क्यों गई? अर्ज की होगी मेरी औकात क्या कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीम को लिख पाऊं। कलम को भी ये सिला मिल गया है, कलम क़यामत तक तेरी इज्जत है। तूने मेरे नबी के नाम की इज्जत और तकरीम की है, रोज़े महशर तेनू सलाम कीता जाना। अल्लाह अब एक गर्दान और फिर मिसाले सवाब पे चलते हैं। 20 मिनट पड़े, अच्छा मुझे महसूस हुआ शायद अजान हो रही। दरूद उन पे, तवज्जो, दरूद उन पे जिनके लिए कायनात सुभान अल्लाह कहते रहिएगा दिल में। दरूद उन पे जिनके लिए कायनात बनी, दरूद उन पे जिनका जिक्र खैर आलम अरवाह में हुआ, दरूद उन पे जिनकी खातिर रब ने कायनात बनाई, जिनकी खातिर रब ने कायनात बनाई। दरूद उन पे जिनका नामे नामी जन्नत के हर दरख्त पे लिखा है, दरूद उन पे जिनके नाम का वजीफा हूरां दा भी है, गिलेमां का भी है। दरूद उन पे जिनका नामे नामी दरख्ते तूबा के हर पत्ते पे लिखा है, दरूद उन पे जिनका नामे नामी हुरों की आंखों में लिखा है, दरूद उन पे जिनका नामे नामी उलमा के सीनों में लिखा है, दरूद उन पे जिनका नामे नामी फरिश्तों की दरूद उन पे जो मकसूद कायनात है, दरूद उन पे जो हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बन गया, दरूद उन पे जिनका जिक्र खुद रब बुलंद करे, दरूद उन पे जिनके कदमों के नीचे मट्टी आए तो रब उसकी भी कसमें खाए, दरूद उन पे जिनके गुलाम पक्के होना तो रब उनकी भी कसमें खाए, दरूद उन पे जो उम्मत के लिए शाफी हैं, दरूद उन पे जो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, दरूद उन पे जो कब्र में सबसे पहले खुद उठेंगे, दरूद उन पे जो उम्मत की बख्शिश के लिए रब के हुजूर सजदा करेगा, दरूद उस करीम आका पे जिनके हाथ में लवाल हम्द का झंडा होगा, दरूद उन पे जिनकी खातिर रब जन्नत का दरवाजा खोलेगा, दरूद उन पे जिनके लिए रब खुद इस्तकबाल के लिए जन्नत में बुखारी शरीफ। ये तो है हुजूर की अज़मत। आगे मिसाले सवाब क्या है, हम जो भी पढ़ते हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मोमिन इस दुनिया से विसाल कर जाता है, मर जाता है, उसका जो अमाल का सिलसिला है वो मुनक़ते हो जाता है, उसका अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। पर तीन चीजें रहती हैं, तीन चीजें रहती हैं। पहला तरतीब से माजरत, इल्मे नाफे, सदका जारिया, नरीना औलाद।
चाचा जी 3 चीजें रह जाती हैं, इल्म नाफे। मैं अल्लामा साहब से कोई हदीस पाक सीखता हूँ, आगे जब तक मेरी हयात है या मुझसे सीखने वाले हैं ना, वो एक चेन बन जाती है। जब तक वो चेन कायम रहेगी अल्लामा साहब को सवाब मिलता रहेगा। ठीक हो गया। अगली बात आती है सदका जारिया। कोई अल्लाह की राह में नलका लगवा दिया, मदरसा बना दिया, इस तरह के मामलात कर दिए, जब तक वो कायम दायम रहेगा मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। फिर लोग क्यों आने इनका सवाब नहीं देते। अगली बात तीसरी, औलाद नरीना। जो नरीना औलाद होती है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब भी हाथ उठाती है ना, पहले अपने माँ बाप की। अगर ये दुआ मांगना मकसूद ना होती ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ना सिखेंगे और इस नमाज का भी हिस्सा न बनाता। यकीन माने वो बड़ी खुशबख्त और खुशकिस्मत औलाद है जो अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को याद रखती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पाक ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, इस दुनिया में किए जाने वाले गुनाहों में से वालिदैन की नाफरमानी ऐसा गुनाह है ना जिसकी सजा दुनिया में ही मिल जाती है, जिसकी सजा दुनिया में मिल जाती है। अगली बात कब्र पे, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने लवाहिकीन की, अपने वालिदैन की कब्रों पे जाता है, जुम्मे वाले दिन सूरह यासीन वहां पढ़ता है, उसके माँ बाप की तो बख्शिश होगी ना, उसको वलियों में उठाया जाएगा। बात शादी पर आप तवज्जो फरमाए ना। जो शख्स अपने माँ बाप की कब्रों पे जाए, सूरह यासीन पढ़े, उसका इसाले सवाब उन्हें करे, तो रब ना सिर्फ उनके माँ बाप को बख्शता है बल्कि उस पढ़ने वाले को औलिया में उठाता। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी कौम के, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आपने फरमाया मेरी उम्मत में से, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जब कब्रों में जाएंगे ना, कब्रों में जाएंगे तो गुनाह ढेर सारे सर पे लेकर जाएंगे कब्रों में, लेकिन जब कब्रों से उठेंगे ना, यूं होंगे जैसे अभी अभी जन्म लिया। समझा नहीं पाया, अभी अभी जन्म लिया। साहबा ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सारे गुनाह थे, फिर वो गए कहाँ? आपने फरमाया इनके जो रिमाइंडर्स थे ना, पसमंदगान थे ना, उन्होंने अल्लाह की तस्बीहात की, इनकी खातिर सदका खैरात किया, इनके गुनाह घटते रहे, जब ये कब्र से निकले तो पाक और साफ शफाफ। अगली हदीस पाक सुन ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कब्र में जाने वाला शख्स ऐसे होता है जैसे पानी में डूबने वाला शख्स, और वो हाथ पांव मारता है कि उसको कोई सहारा मिल जाए, सहारा मिल जाए, इसी तरह जो हम तस्बीहात, कुरान, दरूद पाक जो जो पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं ना, अब उस डूबने वाले को सहारा मिलता है। और उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे बढ़कर कीमती चीज मरने वाले के लिए कोई नहीं है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमे रात वाले दिन अरवा आती हैं और ये तवक्को और ख्वाहिश करती हैं कि हमें अपने पसमंदगान से कुछ मिल जाए। और यहाँ पे ये बात भी तवज्जो तलब है, आखिरी बात करके इजाजत चाहूँ कि हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से विसाल फरमा चुकी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका भला हो जाए, उनका भला। और नेक औलाद वही होती है जो अपनी जिंदगी में भी अपने माँ बाप को खुश रखे, और जब वो इस दुनिया से चले जाए ना, उनको दुआओं में याद रखे, उनको दुआओं में याद रखे। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदा मोहतरमा फौत हो गई है, कुछ उनका भला चाहता हूँ। आपने फरमाया ऐसा कर साद, उनके लिए एक कुआं खुदवा दे, एक कुआं खुदवा, इसाले सवाब नहीं तो और क्या है, कुआं खुदवा दे, उसका पानी लोग पिएंगे, तेरी माँ के दर्जात बढ़ेंगे। अगर वो इसाले सवाब वाला कुआं ऐसा कुआं था जिंदा किसी साहबी पानी नहीं पीता तो कोई साबित करे। हमें लोग कहते हैं ना दरूद सलाम वालियां जड़ा तुसी पढ़ते हो ना खत्म हो, एक खाना नहीं चाहिए। इस पे अब लंबी गुफ्तगू है, वक्त कम है। अगर उस इसाले सवाब वाले, उस पे तो गैरुल्लाह का नाम भी आया था, आपने लिख दिया था कुएं के ऊपर ना, एक वो लिख दिया था कि ये जो कुआं है साद की माँ के लिए, ये कुआं साद की माँ के लिए। पता चला जिस चीज पे गैर का नाम आ जाए ना, नहीं समझा पाया, वो हराम नहीं होता। That is purified for us. You can use it at every spot, at everywhere.
तुसी इन्हू जदों मर्जी इस्तेमाल करो। अब वहां से हर साहबी ने भी पिया होगा, नबी ने भी पिया होगा, नबी के गुलामों ने भी पिया होगा, और उसके ऊपर नाम लिखवा के साबित कर दिया। या रसूलल्लाह कहने वालों, जब मर्जी है अपने माँ बाप की खातिर मुदरसा बना देना और मुदरसे के ऊपर माँ का नाम ही लिखा। आए हाय, वो तो मामला और है ना, बात लंबी निकल जाएगी, वक्त कम है। और यकीन माने, मैं एक किरदार पढ़ता हूँ वालिदैन की अजमत पे और फिर इजाजत है। अगर कोई शख्स चाहता है कि जब मरे इजराइल उसे खुद कहे कि कलमा पढ़ ले, माँ बाप दा अदब ते एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि जब मरे उसका चेहरा चमके 14वीं की चांद की तरह, अपने माँ बाप का एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके घर में गुर्बत और अफलास ना आए, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो जिंदगी भर खुशहाल रहे, अपने माँ बाप का एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी औलाद उसकी ताबे फरमान बने, अपने माँ बाप का एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका रब उससे राजी हो जाए, अपने माँ बाप का एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है उसे जन्नत की गारंटी मिले, मानो राजी। अगर कोई शख्स चाहता है कि पुल सिरात आराम से गुजरे, माँ बाप का अदब और एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि कब्र में उसे अजाब ना हो, माँ बाप का अदब एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि हौज़े कौसर जल्दी मिले, माँ बाप का एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं हुजूर की शफाअत का तलबगार बन जाऊं, माँ बाप का अदब और एहतराम करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो जल्दी जन्नत जाए, माँ बाप का अदब और एहतराम करे। दुआ है कि मालिक के कायनात मेरी अर्ज़ी कबूल फरमाए। ये जो भी जिक्र पढ़ा है, जिनके लिए ये इसाले सवाब की गई है महफिल, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पे करोड़ हरामतों का नज़ूल फरमाए। और जो भी हाज़रीन तशरीफ़ लाए हैं, इनके भी जितने लवाहिकीन इस दार फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत करे। वमा अलैना।